दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने सारे वो लाइन्स ओपन करके रखी हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, चाहे आप हमें फ़ोन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और यहाँ पे हमें रोज़ बहुत सारी समस्याएँ लोग लिख कर दे रहे हैं और उसका हम समाधान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारे मंटू जी हैं, जो कि बता रहे हैं, लिख रहे हैं, मेरा आधार बैंक स्टेटस सेंडिंग नो दिखा रहा है पीएम किसान में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब उनका जो लिखने का तात्पर्य है वो यही है। तो हमने इनसे काफ़ी बातें करी, काफ़ी बातें हुई और ये रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं इनका जो स्टेटस है, उन्होंने भी हमारे साथ साझा किया था। आपको यहाँ पे बताते चलें कि अगर आपका भी कुछ ऐसा स्टेटस है जहाँ पे आप देख रहे हो लैंड सीडिंग ओके है, ठीक है, ई-केवाईसी का भी काम इन्होंने ओके कर लिया है, परंतु वो स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाए हैं, वो मैंने ही काम किया है। इसके अलावा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है वो नो दिखाई दे रहा है। अब इनका सवाल ये है कि ये कैसे सही होगा? तो आइए कंप्लीटली आपको यहाँ पे हम जानकारी देते हैं, साथ-साथ आपको बताते चलते हैं कि इसका रास्ता है क्या? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके चलते प्रत्येक किसान बंधु को साल में 6,000 रुपए की रकम मिलती है, जिसके चलते उनमें एक उत्साह भी होता है और एक आशा भी होती है, उम्मीद भी होती है कि उनको हर समय अंतराल पे, क्योंकि 4 महीने पर एक किस्त का इनको पेमेंट मिलता है, तो उसी समय अंतराल पर प्रत्येक किसान को इंतज़ार भी रहता है कि उनको पेमेंट मिलता रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक 13 किस्तों का पेमेंट डीबीटी के माध्यम से आपको आपके अकाउंट में या किसान भाइयों के खाते में दिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। तो अभी जो इंतज़ार है वो 14वीं किस्त का है और 14वीं किस्त का इंतज़ार जो है वो बेसब्री के साथ है, क्योंकि आपको मालूम है 27 फरवरी 2023 को इसका पेमेंट आया था और अभी जो अब है पेमेंट वो 14वीं किस्त आने का बिल्कुल टाइम नज़दीक आ गया है। परंतु है क्या कि बहुत सारे लोगों में ई-केवाईसी का काम या फिर जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन है वो नो दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने स्टेटस को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने में वक्त लग रहा है। अगर आप स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में तो सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर आपको अपने बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को और एक दूसरी वेबसाइट से भी चेक करते रहना चाहिए। अगर आपका वहाँ पर डीबीटी ऑन दिखाई दे रहा है तो आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे अपडेट्स आने में वक्त लगता है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पर और गूगल पर आने के बाद में देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी, जिसका कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको हम देते रहते हैं। तो इसके अलावा अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जा कर के लिखना है आधार बैंक सीडिंग, ठीक है? ये देखिए नीचे ऐसा लिख के आ जाएगा आधार बैंक सेटिंग स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो सबसे ऊपर का वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है? ऐसे आपको क्लिक कर दें। जैसे आप इसे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाता है आधार की उस वेबसाइट पर, जहाँ से आपको चेक करना होता है कि आपका बैंक डीबीटी ऑन है कि नहीं है, क्योंकि पीएम किसान की वेबसाइट पर अभी भी दिखा रहा है कि आपका नो है, जबकि वेबसाइट इस वाली वेबसाइट पे आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो चुका है। तो अगर इस वेबसाइट पे डाटा वेरीफाई हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो जैसा कि मैं भी एक सदस्य हूँ, उनका मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, तो आइए फटाफट से हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे वो सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। डिटेल फिल करने के बाद में हमने इसका ओटीपी भी भेज दिया, क्योंकि जैसे इसे आप फिल करते हैं उसके बाद में आपको ओटीपी यहाँ पे एक भेजना होता है। ओटीपी हमने भेज दिया है और ओटीपी उसी नंबर पे जाके पहुँच गया होगा। तो मैं अब उन्हें संपर्क करता हूँ और ओटीपी उनसे लेने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों काफ़ी देर तक हमने संपर्क करने का प्रयास किया पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चलें, आपको वो चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना होगा और ओटीपी डालने के बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका वो डीबीटी का जो स्टेटस है वो आपको ज़रूर यहाँ पे दिखा देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आपको बता दें, अगर आपका यहाँ पर डीबीटी ऑन दिखाई दे रहा है किसी भी बैंक में, तो फिर आपका पेमेंट निश्चित तौर पर आएगा। अगर पीएम किसान की वेबसाइट पर नो दिखा भी रहा है तब भी, क्योंकि वहाँ पर स्टेटस मेंटेन होने में वक्त लगता है। या फिर एक और काम आप कर सकते हैं, आप अपने पीएम किसान का अब अपडेट देखने के लिए पीएम किसान के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने स्टेटस को चेक कर लेंगे। ऐप पर आपका स्टेटस यस दिखाई देता है, आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वो तेज़ी के साथ काम करता है। वेबसाइट पे थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा और इतना सारा प्यार दुलार दिया हुआ है। तो आपसे एक और निवेदन है कि गाँव का होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई चार्ज नहीं है, एक छोटा सा भाई हूँ मैं आपका, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा।